प्रयागराज महाकुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली अपने बेटे को फोन मिलाता है। जैसे फोन मिलाता है लेकिन वो कुछ बात नहीं कर पा रहा था। इधर से वो रोने लगता है। बेटा अपने बाप के रोने की आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। बाप फिर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी माँ को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रही है। अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैंने उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की। अब बेटा जैसे ये बात सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है, लेकिन अब घबराने से कोई फायदा भी नहीं था। वो अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है, उसके बाद बाप भी शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो वो प्रयास करते रहो, और यहाँ जो आसपास में कोई पुलिस हो, थाना हो या लोग हों, उनसे पूछो कि माँ कहाँ पर है। बेटे ने जैसे ही बाप को तसल्ली दी, उसके बाद फिर बेटा अपने छोटे वाले भाई से बातचीत करता है, कहता है कि माँ कहीं महाकुंभ में गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, भीड़ का हिस्सा बन गई है, पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अब हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। इसके बाद दोनों बच्चों ने वो अपने मामा से बात करते हैं। मामा से कहते हैं कि मामा जितनी जल्दी हो सके कुंभ चलते हैं, माँ असल में गुम हो गई है, पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, और हम लोग मिलके उन्हें कहीं ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहाँ से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुंच जाते हैं और माँ को तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद माँ मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल माँ का कत्ल हो चुका था, और कत्ल का जो पुलिस ने खुलासा किया, एक एक कड़ियों को जब जोड़कर देखा गया, तो कातिल का नाम जब सामने आता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया और क्यों हो गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम होता है अशोक। अशोक दरअसल एमसीडी दिल्ली के अंदर वो सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी जिसका नाम मीनाक्षी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार वो अपने पति से कह रहे थे कि देखो कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो, क्या हम दोनों चल नहीं सकते। जब पत्नी अपने पति से बार बार ये बात कह रही थी, तो आखिरकार पति ने कुछ छुट्टी की व्यवस्था की, और छुट्टी की व्यवस्था करने के बाद, इनकी वो दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहा था, वहाँ से छुट्टी लेता है। छुट्टी लेने के बाद वो 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है अपनी पत्नी को लेकर। वो महाकुंभ में पहुँच जाता है, और वहाँ जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो स्नान वगैरह करते हैं, घूमते हैं इधर। ये पूरा